हाय एवरीवन, पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हम बात करेंगे आज LIC के एक सबसे पॉपुलर इंश्योरेंस प्लान के बारे में। वो है जीवन आनंद पॉलिसी, जिसे LIC का सोल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा एंडोमेंट प्लान है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी देता है। इस पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर की ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड ही डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में कंपनी पॉलिसी होल्डर की फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और अगर पॉलिसी मैच्योरिटी पीरियड तक चलती है तो उस टाइम पे कंपनी कुछ लमसम अमाउंट पे कर देती है। अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर 2024 को इस प्लान को रिवाइज किया गया है। इस प्लान का टेबल नंबर पहले 915 था और अब रिवाइज करके इसका टेबल नंबर 715 कर दिया गया है। इस प्लान में और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं जो आप आगे वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं हूं मरियम खान, फाइनेंशियल एडवाइजर, और हम लेकर आते हैं आपके लाइफ को सिक्योर करने के लिए बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट प्लान। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव जानकारियां मिलती रहे। जीवन आनंद पॉलिसी में सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। मिनिमम एंट्री एज इसमें 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज की बात की जाए तो मैक्सिमम एंट्री एज इसमें 50 ईयर्स है। इस प्लान में पॉलिसी टर्म की बात करें तो आप मिनिमम इस पॉलिसी को 15 साल के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम 35 साल तक के लिए ले सकते हैं। तो टेबल नंबर 915 प्लान में पहले मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख था, पर अब रिवाइज करके टेबल नंबर 715 में इसका मिनिमम सम इंश्योर्ड 2 लाख कर दिया गया है। और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की बात करें तो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पर कोई लिमिट नहीं है। साथ ही इस प्लान की मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स रहेगी। प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो आप इसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर पे कर सकते हैं। आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग अपने पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस प्लान के हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि इस प्लान के अंदर ऐसा क्या खास है जो हमें ये पॉलिसी लेने के लिए मजबूर करे। तो सबसे पहला है इसमें हमारा ड्यूअल बेनिफिट। ड्यूअल बेनिफिट यानी कि इसमें हमें 2 तरह का बेनिफिट मिलता है, जिसमें एक हमारा इन्वेस्टमेंट भी है और दूसरा हमारा इसमें लाइफ सिक्योर भी है। इट मीन्स कि इसमें लाइफ कवर के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, और ये डेथ हो या मैच्योरिटी दोनों में ही आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट है इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी यानी कि पॉलिसी मैच्योर होने के बाद आपको सम इंश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशन बोनस जो होता है वो सब एक साथ मिलता है। तीसरा है इसमें डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट के केस में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी पीरियड के दौरान ही हो जाती है तो ऐसे केस में जो पॉलिसी का बोनस अमाउंट होता है और सम इंश्योर्ड अमाउंट वो दोनों ही पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। चौथा जो सबसे यूनिक है वो है लाइफ कवर, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो भी जाता है तब भी आपको लाइफ कवर लाइफ टाइम तक के लिए मिलता है। फिफ्थ है इसमें आपका लोन फैसिलिटी, यानी कि इमरजेंसी के केस पे अगर आपको कभी फंड की जरूरत पड़ती है तो आप अपने पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। लास्ट है इसमें आपका टैक्स बेनिफिट। अगर आपको पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट पर और मैच्योरिटी के अमाउंट पर टैक्स एग्जम्पशन चाहिए तो आप इसमें 80C और 10D के अंदर रिबेट ले सकते हैं। और अगर इस प्लान के राइडर्स की बात करें तो इस प्लान में 3 राइडर्स हैं। पहला राइडर है इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी राइडर, यानी कि एक्सीडेंट के केस में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में कंपनी सम इंश्योर्ड का अमाउंट प्रोवाइड करती है, और अगर एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हुई है तो ऐसे केस में कंपनी मंथली वाइज कुछ अमाउंट पे करती है और जो फ्यूचर का प्रीमियम होता है वो वेव्ड हो जाता है। सेकंड राइडर है हमारा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ के केस में कंपनी कुछ लमसम अमाउंट पे कर देती है अंटिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। तीसरा है हमारा न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर, यानी कि डेथ के केस में कंपनी टर्म अश्योरेंस राइडर का सम इंश्योर्ड अमाउंट दे देती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक पर्सन एक्स ने अपने 30 ईयर की एज में 25 साल के लिए पॉलिसी ली है और ईयरली पे वो 40,000 का करते हैं। तो पॉलिसी के एंड में पॉलिसी होल्डर को सम इंश्योर्ड के साथ बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस सारा एक साथ मिल जाता है। और अगर पॉलिसी के दौरान ही पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाए
तो जो भी डेथ बेनिफिट वो पॉलिसी होल्डर की फैमिली को दे दिया जाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड। तो ऐसे केस में LIC सम इंश्योर्ड का 125% या फिर एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना, जो इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो अमाउंट दे देती है। लेट सपोज कि पर्सन के पास 5 लाख की पॉलिसी है, तो 5 लाख का 125% हो गया 6,25,000। लेट सपोज कि पॉलिसी होल्डर की एज 39 ईयर्स है और जो उनका एनुअलाइज्ड प्रीमियम है वो 29,252 है, तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 7 गुना होगा 2,04,764 रुपए, यानी कि 6,25,000 ज्यादा अमाउंट है, तो 6,25,000 का अमाउंट पॉलिसी होल्डर के फैमिली को दे दिया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं आफ्टर मैच्योरिटी की, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है उनकी डेथ होती है पॉलिसी मैच्योरिटी खत्म होने के बाद, तो ऐसे केस में कंपनी सम इंश्योर्ड का अमाउंट पॉलिसी होल्डर की फैमिली को दे देती है। अब हम बात करेंगे सरेंडर वैल्यू की। टेबल 915 की बात करें तो उसमें सरेंडर वैल्यू के लिए 2 साल का प्रीमियम पे करना कंपलसरी था, लेकिन अब टेबल नंबर 715 के अंदर आप अपनी पॉलिसी को 1 साल का प्रीमियम पे करने के बाद भी सरेंडर कर सकते हैं। और अगर हम पॉलिसी लोन की बात करें तो 1 साल का प्रीमियम पे करने के बाद अपने प्रीमियम का 50% आप लोन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री लुक पीरियड की। तो अगर आप प्रीमियम पेमेंट करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप कोई प्लान समझ में नहीं आ रहा है, या इसके टर्म एंड कंडीशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप उनके टर्म एंड कंडीशन से एग्री नहीं है, तो विद इन द 15 डेज आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। पर आपको बाद में कंपनी को अपना ऑब्जेक्शन बताना होगा, यानी कि आपको रीजन देना होगा कि आप अपनी पॉलिसी क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, और उसके बाद कंपनी सारा अमाउंट आपको वापस रिफंड कर देगी। और अगर पॉलिसी में कोई मेडिकल टेस्ट या कोई रिस्क कवर किया गया है तो उसका अमाउंट डिडक्ट करने के बाद आपका प्रीमियम रिफंड हो जाएगा। तो चलिए इन सब के बाद हम देखते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या डिस्काउंट मिलता है। तो इस पॉलिसी में अगर पेमेंट मोड वाइज बात की जाए तो अगर आप ईयरली मोड पे पेमेंट करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है, हाफ ईयरली बेसिस पे करते हैं तो 1% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर सम इंश्योर्ड वाइज डिस्काउंट की बात की जाए तो अगर आपके पास 2 लाख से लेके 4,90,000 तक का सम इंश्योर्ड अमाउंट है तो इस पे आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। और अगर आपके पास 5 लाख से लेकर 9,90,000 रुपए तक की पॉलिसी है तो इस पर आपको 1.25% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर पॉलिसी 10 लाख से लेके 14,90,000 तक है तो ऐसे में आपको 1.50% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर 15 लाख या उससे अबव का पॉलिसी है तो इसमें आपको 1.75% का डिस्काउंट मिलता है। अब हम पॉलिसी लैप्स और उसके रिवाइवल की बात करते हैं। तो आपके पास पॉलिसी का पेमेंट करने के लिए 30 डेज का ग्रेस पीरियड भी रहता है, और अगर आपने 30 डेज के ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम पे नहीं किया तो ऐसे केस में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप नेक्स्ट 5 इयर्स तक अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, पर इसके लिए कंपनी आपसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है। तो आइए इस प्लान का एक हम प्रीमियम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डेमो में हम लेंगे पर्सन का एज 35 इयर्स है, पॉलिसी टर्म हमारा 21 इयर्स है और सम इंश्योर्ड 5 लाख है। तो प्रीमियम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट ईयर पर कितना प्रीमियम आएगा और रिन्यूअल पर कितना प्रीमियम आएगा और लास्ट में आपको फाइनल कितना रिटर्न मिलेगा। इस प्लान में यूनिक ये है कि अगर आपने पॉलिसी टर्म 21 साल का सिलेक्ट किया है तो आपको प्रीमियम भी लगातार 21 साल तक पे करना पड़ेगा। आफ्टर टेकिंग योर मैच्योरिटी अमाउंट, कंपनी आपको लाइफ टाइम तक के लिए 5 लाख का रिस्क कवर भी देती है। तो अगर हम रिटर्न की बात करते हैं सबसे पहले, तो जैसा आपने स्क्रीन पर देखा कि 35 इयर्स की एज पर जो एनुअली प्रीमियम है वो 29,252 का आएगा विदाउट GST। तो इस एनुअली प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप अगले 21 साल तक टोटल 6,28,789 रुपए का अमाउंट पे करेंगे। और अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न में आपको सबसे पहले आपका बेस सम इंश्योर्ड मिलेगा जो कि है 5 लाख, और बोनस मिलेगा इसमें आपको 4,83,000। फाइनल एडिशन बोनस इसमें आपको मिलेगा 50,000। तो आपको टोटल जो रिटर्न मिलेगा वो है 10,33,000 का। बोनस का कैलकुलेशन और फाइनल एडिशन बोनस का कैलकुलेशन भी आप स्क्रीन पर दे सकते हैं, और इसका डिटेल्ड कैलकुलेशन जीवन लाभ पॉलिसी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से भी बोनस का कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये पॉलिसी किन को लेना चाहिए। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है जो लॉन्ग टर्म के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहते हैं और एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी देख रहे हैं।
तो ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये पूरा प्लान बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपने क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड, आपको हेल्थ, मोटर या लाइफ या टर्म इंश्योरेंस किसी से भी रिलेटेड कोई क्वेरी है, प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप पॉलिसी हब की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के नीचे दिया गया है। आप वहां से पॉलिसी हब की टीम को बाय कॉल, बाय चैट और बाय मेल कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।